भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपना प्रथम उपदेश प्रारंभ करते हैं और समस्त गीता दर्शन का मूल तत्व प्रकट करते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने प्रियजनों को देखकर भावनाओं से विचलित हो जाते हैं, तब कृष्ण उन्हें तटस्थ और दिव्य दृष्टि से संसार को देखने की प्रेरणा देते हैं। वे अर्जुन को डांटते नहीं, बल्कि प्रेमपूर्वक कहते हैं कि यह जो तुम्हारा मोह है, यह क्षत्रिय धर्म और आत्मा के ज्ञान के विपरीत है। तुम जिसे अपने प्रियजन समझकर छोड़ने की बात कर रहे हो, वे सभी आत्मा हैं, नित्य, अजन्मा, अविनाशी। शरीर तो नश्वर है, परिवर्तनशील है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। जो मरा नहीं है, उसे तुम मार भी नहीं सकते। इसलिए हे पार्थ, अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि तू धर्म युद्ध से भागेगा तो यह तेरे लिए पाप का कारण होगा, अपकीर्ति होगी और लोग तुझे कायर कहेंगे, जो एक योद्धा के लिए मृत्यु से भी बड़ा दुख है। फिर भगवान कर्म का दर्शन समझाते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्थात फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना ही सच्चा योग है, और यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो फल की इच्छा में लिप्त होता है, वह संसार के बंधनों में उलझता जाता है, पर जो कर्म करता है केवल ईश्वर को अर्पण भाव से, वह मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष का वर्णन करते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, राग द्वेष से ऊपर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, इंद्रियां संयमित हैं और जो आत्मा में स्थित होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी योगी होता है। वे कहते हैं कि जब तेरा मन मोह और द्वंद्व से मुक्त होगा, जब तू ज्ञान और आत्मा के प्रकाश में स्थित होगा, तब तू परम शांति को प्राप्त करेगा। यह अध्याय केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि प्रत्येक मानव के लिए एक आध्यात्मिक जागरण का संदेश है कि कैसे हमें जीवन में मोह, डर, लोभ और अनिश्चितताओं से मुक्त होकर अपने कर्म करते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही अध्याय गीता का सार है, जिसमें श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों की नींव रखते हैं। यह अध्याय न केवल युद्ध भूमि पर अर्जुन के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन रूपी रणभूमि में खड़ा है और अपने भीतर की आवाज को सुनने का साहस करता है।